कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कमरे में माहौल अचानक भारी हो गया हो, जैसे हवा में बिजली कड़क गई हो? कोई व्यक्ति अंदर आया और बिना एक शब्द बोले उसने पूरे कमरे पर अपना कब्जा जमा लिया। उसकी चुप्पी भी एक सवाल की तरह होती है, उसकी नजरें एक आदेश की तरह और उसकी महत्वाकांक्षा एक जंगली आग की तरह जो रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देती है। ये है रेड पर्सनैलिटी की दुनिया। और अगर आप इस जंगल के नियम नहीं जानते तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ये कोई पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है, ये एक सर्वाइवल गाइड है, एक ऐसी रणनीति जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप इंसानों की सबसे खतरनाक और मजबूत प्रजाति के साथ खड़े हों, उनके शिकार बनकर नहीं बल्कि उनके जैसा दिमाग रखकर। आज हम सीखेंगे मैकियावेली का वो सिद्धांत जो सदियों से ताकतवर लोग अपनाते आए हैं, शुद्ध निर्मम व्यावहारिकता। अपने आसपास ऐसे इंसान के बारे में सोचिए, शायद आपका बॉस जिसका एक मैसेज भी आपकी नींद उड़ा देता है, या कोई साथी जो आपकी मेहनत पर अपना नाम लिखवा लेता है और आपको देखकर एक ऐसी मुस्कान देता है जो कभी आंखों तक नहीं पहुंचती है। या फिर शायद आपके अंदर भी कोई ऐसा ही है जो वो सब पाना चाहता है जिसके लिए वो अब तक पोलाइटली इंतजार करता रहा है। रेड पर्सनैलिटी वाला इंसान दरअसल एक रिजल्ट्स का बुलडोजर होता है। उसके लिए भावनाएं एक ऐसा कच्चा माल है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है, बेचा जा सकता है या फिर फेंका भी जा सकता है। उसके लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजर में आपकी कीमत सिर्फ आपकी उपयोगिता से है। आप कितना काम कर सकते हैं, कितनी जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं, आप उसे कितना आगे ले जा सकते हैं। बस जिस दिन आपका उपयोग खत्म, आपका महत्व खत्म, और यहीं पर जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि आप भावनाओं के सागर में तैर रहे होते हैं और वो सिर्फ नंबर्स और नतीजों की जमीन पर चल रहा होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे लड़के की जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। उसकी नौकरी लगी एक बहुत बड़ी कंपनी में और उसका बॉस एक शुद्ध रेड पर्सनैलिटी था। पहले ही हफ्ते में एक मीटिंग के दौरान उस लड़के ने एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें महीनों की मेहनत लगी थी। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो बॉस ने एक पल की भी तारीफ नहीं की, बल्कि उसने सीधे उसकी एक गलती पकड़ी और पूरी टीम के सामने उसे इस कदर ऐसा महसूस कराया जैसे वो एक नाकारा, बेकार इंसान है। उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए, वो टूट सा गया और उस रात वो रोया। सच कहूं तो वो लड़का मैं ही था। और उस दिन मैंने एक कठोर सच्चाई सीखी कि रेड पर्सनैलिटी के सामने रोना, उसे अपनी भावनाएं दिखाना, उसके लिए सिर्फ एक संकेत है कि आप कमजोर हैं। और जंगल का सबसे पुराना नियम है, कमजोर को टारगेट किया जाता है। उनकी दुनिया में मुझे बुरा लगा जैसे शब्दों की कोई कीमत नहीं है। उनकी भाषा अलग है, वो सिर्फ टाइम, पैसा और नतीजे की भाषा समझते हैं। तो क्या करें? क्या हार मान लें, नौकरी छोड़ दें या फिर उनसे लड़ने लगें? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। आपको उनके खेल को उनके ही मैदान में उनसे बेहतर तरीके से खेलना सीखना होगा। आपको बनना होगा एक रणनीतिकार। आपको मैकियावेली का वो प्रिंसिपल अपनाना होगा जो कहता है कि शेर होना जरूरी नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर शेर बनना आना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर लोमड़ी की तरह चालाक भी। सबसे पहला कदम है भावनाओं का कवच पहनना। आपको यह समझना होगा कि उनकी कड़वी बातें, उनके ताने आपके काम के लिए हैं, आपकी पर्सनैलिटी के लिए नहीं। जब वो आप पर चिल्लाएं तो अंदर से खुद को समझाएं, ये उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। ये मशीन का एक अलार्म है। मशीन से नाराज होने का कोई फायदा नहीं। आपको अपने आप को उस ऑपरेटर की तरह देखना शुरू करना होगा जो मशीन को हैंडल करना जानता है। दूसरा कदम, और यह सबसे जरूरी है,
उनकी भाषा बोलना शुरू करें। अगर आप उनसे कहेंगे कि सर आप हमेशा डांटते रहते हैं, टीम का मनोबल गिर रहा है, तो वो इसे एक कमजोरी की तरह सुनेंगे। लेकिन अगर आप उन्हीं बातों को उनकी भाषा में कहेंगे कि सर अगर हम फीडबैक को थोड़ा कंस्ट्रक्टिव तरीके से दें, तो मेरा मानना है कि टीम की एफिशिएंसी बढ़ेगी और हम अगला प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले पूरा कर पाएंगे, जिससे क्लाइंट का भरोसा बढ़ेगा। देखा, आपने उनके पसंदीदा करेंसी में बात कर दी, टाइम और एफिशिएंसी। तीसरा हथियार है उनकी जिम्मेदारी उन पर डालना। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, उसे ऐसे पेश करें जैसे वो उनके अपने लक्ष्यों में सबसे बड़ा रोड़ा है। मत कहिए मैं ये काम टाइम पर नहीं कर पाऊंगा, बल्कि कहिए सर अगर हमें एक्स रिसोर्स नहीं मिलता तो हमारा ये प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, जिसका सीधा असर क्लाइंट मीटिंग पर पड़ेगा और नेक्स्ट क्वार्टर का टारगेट खतरे में पड़ सकता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं रही, अब वो उनकी भी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात, अपनी उपयोगिता बनाए रखें, लगातार नए स्किल सीखते रहें। ऐसा कुछ करें जो कोई और नहीं कर सकता। आपको एक यूनिक एसेट बनना है, ना कि एक रिप्लेसेबल एम्प्लॉय। और हां, कभी कभी सीमा तय करना भी सीखें। अगर आप हमेशा हां में हां मिलाते रहेंगे तो वो आपको रौंदते चले जाएंगे। विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से मना करना सीखें। कहना सीखें, मैं आपका ये काम तब कर पाऊंगा जब मेरा मौजूदा ABC प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। क्या आप इनमें से किसी एक की प्राथमिकता तय करना चाहेंगे? इस एक वाक्य से आप एक डोरमैट से एक वैल्यूएबल एसेट बन जाएंगे। दोस्तों, मैकियावेली बनने का मतलब बुरा बनना नहीं है। इसका मतलब समझदार और रणनीतिक बनना है। लाल व्यक्तित्व के सामने भावनाओं की दुनिया में खेलना आत्महत्या के समान है। आपको उनके मैदान में उतरना है, तर्क, परिणाम और रणनीति के मैदान में। उन्हें एक प्राकृतिक ताकत समझो, जैसे बारिश या आंधी। आप बारिश से नाराज होकर बैठे रहेंगे या फिर छाता लेकर बारिश का पानी अपने खेतों के लिए इकट्ठा करेंगे? फैसला आपका है। शिकारी बनो, शिकार नहीं।